कई शहरों में समर वेकेशन चल रही है और कई में शुरू होने वाली है। इस दौरान बच्चा बहुत टेंशन मानता है क्योंकि स्कूल जो नहीं जाना होता। कैसे करे बच्चों को हैंडल, ये आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आपकी जुबान, आपके शब्द कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये शब्द किसी को भी दीवाना कर सकते हैं और दुश्मन बना सकते हैं। कैसे खेलें इन शब्दों से, चलिए सिखाती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में। ये क्या है आखिर? आपने कभी नोटिस किया है कि आप कभी कभी किसी की बात सुनते हैं और आपको लगता है बस इसकी बात सुनते ही चले जाओ। कभी कभी आप किसी की बात सुनते हो और आपको लगता है कि अरे इसे तो पता नहीं हम कब से जानते हैं। कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं रखता, पर जब आपसे बात करता है तो आपको लगता है कि ये बात सिर्फ मेरे लिए है। ये कमाल है NLP का। आप इसको कैसे सीख सकते हैं, कैसे इस पर कमांड ला सकते हैं, इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये कला आपको सिखाती है। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, आपकी बात मानता नहीं है, तो कहीं आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी बातचीत में तो गलती नहीं है। आइए जानते हैं बच्चों से डील करते हुए हम NLP का यूज़ कैसे कर सकते हैं ताकि वो फट से आपकी सही बात माने। अगर आपके बच्चे खाना खाते हुए अपने कपड़े गंदे करते हैं तो अपना खाना ड्रेस पर मत गिराना, ऐसे बोलते हैं ना, अपना खाना ड्रेस पर मत गिराना। तो अक्सर वो गिराएगा क्योंकि आपने किसकी बात करी? आपने बात करी गिराने की। तो इसमें एक्शन वर्ड क्या हुआ? गिराना। अब आपको NLP को कैसे यूज़ करना है? NLP यानी कि शब्दों का हेर फेर, मैजिक। तो NLP को यूज़ करते हुए आपको कहना चाहिए कि तुम बहुत अच्छे से और ध्यान से खाना खाते हो। इसका क्या मतलब है? इससे क्या फ़र्क पड़ा? एक जना जब ये कहता है कि तुम अपना खाना ड्रेस पर मत गिराना, गिराना एक्शन, और बच्चा गिराएगा क्योंकि उसके माइंड ने एक शब्द पकड़ा, एक्शन, जो था गिराना। लेकिन जब आपने बच्चों को इस तरीके से बोला कि तुम बहुत अच्छे से और ध्यान से खाना खाते हो, तो ध्यान किस पर गया? खाने पर। और कैसे खाते हो? अच्छे से और ध्यान से। तो नेगेटिव वर्ड माइंड को मिला ही नहीं। तो जब माइंड को नेगेटिव वर्ड मिला ही नहीं तो वो नेगेटिव चीज़ को यूज़ कैसे करेगा? अब जैसे वाइफ्स अपने हस्बैंड को कंप्लेन करती हैं, तुम मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, तुम्हारे लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो हस्बैंड को क्या मिला? मैसेज क्या मिला माइंड को कि मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। आपने ही तो ये मांगा, आप यही तो मांग रही हैं। आपको क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए तुम मुझे बहुत टाइम देते हो, थोड़ा और दिया करो। तो माइंड को क्या मैसेज मिला? और दिया करो। तो इस तरीके से जब आप शब्दों को घुमा कर बोलेंगी, फिरा कर बोलेंगी, तो जो आप बोलेंगी वही होगा। अब एक और एग्जाम्पल देती हूँ, आपको बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि कैसे हमें पॉजिटिव कमांड का प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है। जैसे आपका बच्चा होमवर्क नहीं करता और आपने बच्चे को कहा तुम होमवर्क टाइम से नहीं करते हो। नहीं करते हो, नहीं करते हो, माइंड ने रजिस्टर किया कि नहीं करना है। लेकिन आपने बच्चे को बोला तुम अपना होमवर्क टाइम पर पूरा कर लेते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। माइंड में क्या मैसेज गया? एक्शन वर्ड, जल्दी जल्दी करो। कर लेते हो, प्रेजेंट टेंस, और साथ में कमांड दिया जल्दी जल्दी करो। इससे बच्चे की स्पीड बढ़ेगी, पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये बातें मैं आपको यूं ही नहीं बोल रही हूँ, ये बातें मैं आपको साइंटिफिक रिसर्च के बाद बता रही हूँ कि माइंड कैसे कमांड्स को रिस्पॉन्ड करता है। कल कोई इंपॉर्टेंट किटी है या फिर बिजनेस मीटिंग, किसी के साथ डेट पर जाना है, यहाँ है एग्जाम, कोई भी सिचुएशन है, आपको अगर पता हो कि हम अपने कल को कैसे बेहतर बना सकते हैं तो आप ये बदलाव ज़रूर ले आएंगे। और हमारा प्रेजेंट ही तो हमारा फ्यूचर बनाता है। तो इसलिए क्या करना है आपको कल, ये मैं आपको कुछ देर में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले बात करेंगे वास्तु की, और वास्तु काम कैसे करता है, क्यों विश्वास करें आप इसमें, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर हम चाहें तो कुछ खास चीज़ें
आपके घर में, आपके ऑफिस में प्लेस कर सकते हैं जो आपके माइंड पर सही इम्पैक्ट डालें। ऐसे काम करता है वास्तु। तो कैसे हमें फायदा उठाना है इतनी पुरानी साइंस का, ये जानते हैं। वास्तु के हिसाब से अगर आपके वर्क एरिया में या आपके घर में नॉर्थ में टॉयलेट है, नॉर्थ में टॉयलेट का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ मतलब कुबेर जी का स्थान। अब कुबेर जी के स्थान पर अगर आप फ्लश करते जाएंगे तो कुबेर जी का पर्पस क्या है? पैसे को लाना, पैसे को संभालना, तो पैसा भी फ्लश होता जाएगा। नॉर्थ में टॉयलेट है तो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज में कमी आएगी। और अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्योंकि माँ लक्ष्मी की डायरेक्शन है, शुक्र ग्रह की डायरेक्शन है, यानी कि आपके लिक्विड कैश की डायरेक्शन है, तो आपका लिक्विड कैश फ्लश होगा, पैसा आएगा बाद में, जाएगा पहले। अब अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम है तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपका बेडरूम साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में है तो इसका मतलब ये दिशा है टॉयलेट की। अब यहाँ पर अगर आप सोएंगे तो आपकी मेहनत, आपके आइडियाज, आपकी सेहत, हर चीज फ्लश होगी, खर्च होगी। अगर नॉर्थ वेस्ट में आप पहाड़ की तस्वीर लगा दें, प्रॉब्लम तो डिस्कस कर ली, हल भी तो आपको मैं ही बताऊंगी। अब अगर नॉर्थ वेस्ट में आप पहाड़ की तस्वीर लगा दें तो क्या किया आपने? आपका सपोर्ट का एरिया था, आपका हवादार एरिया था, आपने पहाड़ लगा दिया, तो आपके सपोर्ट में, आपके ग्रोथ में रुकावटें आ जाएंगी। अब उपाय क्या करें? नॉर्थ में अगर टॉयलेट है तो वहां पर टॉयलेट की सीट के आसपास एल्यूमिनियम की तार जमीन पर चिपका दें या टॉयलेट के पाइप के आसपास लगा दें। ये दिखेगी नहीं, लेकिन इससे आपके पैसे फ्लश होने बंद हो जाएंगे। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो क्या करें? तो फीमेल्स की तबीयत भी खराब होगी, लिक्विड कैश भी नहीं आएगा। वहां पर हरे रंग की टेप चिपका दें, इलेक्ट्रिशियन की दुकान से मिलेगी, ग्रीन टेप खरीदें और चिपका दें। मात्र 1 महीने में असर देखिएगा। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में बेड है, वहां पर सोते हैं तो कमरे में बेड को शिफ्ट कर दें, या साउथ की तरफ या साउथ वेस्ट की तरफ। आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा। और जो पहाड़ की तस्वीर नॉर्थ वेस्ट में लगाई है, जरा उतारिए और वेस्ट में कर दीजिए, आपकी प्रॉपर्टी बननी शुरू हो जाएगी।